आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शास्त्र और संसार। इन दोनों के बीच में ही हमने एक प्रश्न चिन्ह का एक निशान लगाया। इसी तरह दो शब्द और हैं, छोड़ना और पकड़ना। इन दोनों के मध्य में भी वही पहले वाला प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो शास्त्र और संसार, इन दोनों के बीच में देखिए मनुष्य को पकड़ना क्या है और छोड़ना क्या है। एक साधारण मनुष्य मरते दम तक इस बात का निर्णय नहीं ले पाता कि मुझे मिले हुए जीवन में शास्त्रों को पकड़ना है, यानी कि पढ़ना है, उनको समझना है और अपने जीवन में उनको एक व्यवहार में लेकर आना है, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। जबकि दूसरी ओर देखिए हमने संसार का अभिप्राय देखिए उसके रजोगुण से है, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में कहा है ये जो रजोगुण और तमोगुण है ये हमें संसार में घसीटते हैं। देखिए रजोगुण में रहता हुआ मनुष्य एक साधारण पुण्य कर्म करता है, जबकि विषय भोगों की प्राप्ति के लिए जो कि रजोगुण के कारण ही आपको में एक प्रिय लगते हैं। ये जो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण भी है उसको भी शास्त्रों में रजोगुण के कारण ही बताया गया। ये पांच भोग्य विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। एक साधारण मनुष्य इन्हीं पांच भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए ही दिन रात भाग दौड़ करता है। इसी दिन रात की भाग दौड़ में उसका सत्संग छूट जाता है। सत्संग छूटने पर उसका ज्ञान आवृत होने लगता है, ढक जाता है। तब ऐसी स्थिति में ये विषय भोगों के वेग ही मनुष्य को पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं और मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ अनीतिगत कार्य करने लगे। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया कि मनुष्य को तमोगुण की निंदा करनी चाहिए, रजोगुण की उपेक्षा करनी चाहिए और सतोगुण की प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा करने का अभिप्राय है कि हमें सतोगुण को पकड़ना है। ये तभी संभव होता है जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनको हम पकड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का एक एक क्षण बहुत ही कीमती है। इस मिले हुए समय में मनुष्य भौतिक उन्नति भी कर सकता है और आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है। देखिए भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है और आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि संसार को पकड़ने की बजाय इसको ज्ञान पूर्वक छोड़ते जाए। वैसे भी ये संसार हमको एक दिन छोड़ना ही होता, इसीलिए मैंने देखिए छोड़ना और संसार शब्द को काले रंग से दर्शाया। अक्सर देखिए काले रंग को हम छोड़ते हैं और पकड़ते किसको है? सफेद को। और मैंने शास्त्र को और पकड़ना को सफेद रंग से दर्शाया और बीच में जो हमने प्रश्न चिन्ह का निशान लगाया उस पर हमने चिंतन करना है। देखिए जब जब हम कोई सफेद रंग से कोई शब्द लिखते हैं तो उस पर हमें विचारना होता है, उसको हमें एक विशेष महत्ता देनी होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं और शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।